70-80 साल के टाइम पे भी आप 50 साल के रहो, 40 साल के रहो, टाइम लॉक। सो ये टॉपिक उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एज मैम सेड, इट्स नॉट ओनली कि भाई अगर आप 50 से नीचे हो तो आप आपके पेरेंट्स के लिए सुनो, अगर आप 50 से नीचे हो या 30 में हो, 35 हो, तो आपके लिए भी ये टॉपिक है, क्योंकि आप कभी 80 साल पहुंचने वाले हो, है ना। 70 साल, 80 साल, 60 साल पहुंचने वाले। एंड एज यू एज, एवरीबडी वांट्स ग्रेसफुल एजिंग। मतलब अब आज के टाइम में, आज के तारीख में ग्रेसफुल एजिंग सिर्फ मतलब बोलते हैं कि अच्छा दिखना चाहिए, मेकअप अच्छा होना चाहिए, आई शुड लुक गुड, आई शुड बी एबल टू वेयर गुड क्लोथ। बट ग्रेसफुल एजिंग डज नॉट ओनली रिफर टू योर फिजिकल appearance. Graceful aging also refers to your health, internal health. बिलीव मी, अगर आपकी स्किन अंदर से ग्लो कर रही है ना न्यूट्रिशन से, तो आपको बाहर मेकअप की भी जरूरत नहीं है। यू लुक मच बेटर देन एनी अदर पर्सन विथ मेकअप, बिकॉज वो नेचुरल ग्लो जब स्किन का आता है ना। आप एनीबडी ऑफ यू, आप में से किसी ने ट्रैवल किया है ठंडी के कोल्ड क्लाइमेट्स में, जैसे माउंटेन्स पे ना, शिमला मिसूरी, नोटिस किया कैसे अभी स्किन कैसे लाल हो जाती है, चमकने लगती है और ज्यादा। द मोर प्योरर द एयर, द मोर हेल्थियर योर स्किन बिकम्स, इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल थिंग्स दैट यू आर डूइंग. So internal nutrition is sometimes, I would say, more important, but equally important than like outer nutrition. Okay, तो healthy aging बहुत important होता है. But if we speak about older adults, especially after 60s 70s के बाद, because 50 साल या 60 साल में आई डोंट कंसिडर यू टू बी ओल्ड. अगर आप अपने आप को 60 साल में बूढ़ा मानते हो तो फिर मेंटल, यहाँ पे कुछ तो भी चेंज करने की जरूरत है. हाँ, अगर आप 60 साल की उम्र में आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, देन दैट्स अ डिफरेंट इशू, बिकॉज आपने शायद अपने हेल्थ का उतना अच्छा टेक केयर नहीं किया. बट एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. एवरीबडी इज गोइंग टू एज. कोई भी हम में से किसी के पास भी ये सुविधा नहीं है कि हम टाइम को रोक पाए. अ डे गॉन इज गॉन, फिनिश्ड, यू कैन नॉट ब्रिंग इट बैक. तो वो दिन में आप क्या करते हो, ये आपके हेल्थ के लिए. ऑफ कोर्स वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू, बट व्हाट डू यू डू फॉर योर हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो आज जो आप करोगे वो डिटरमाइन करेगा कि आगे चल के आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है. नाउ इफ यू स्पीक फॉर न्यूट्रिशन फॉर एल्डर older adults, we have Rashida Ben, we have Shireen Ben here, we have लतीफा बेन. बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो फरीदा बेन इज देयर. तो उनको पता है कि उनके लिए कुछ टिपिकल इश्यूज होते हैं. क्या आप में से ये 3-4 लोग एक एक आधा इशू शेयर कर सकते हो आपको अभी हेल्थ के? मैं ईटिंग के बारे में बात कर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइजेस, वर्कआउट्स के बारे में. एक आपके एज के रिलेटेड कुछ टिपिकल चैलेंज जो आप फेस करते हो, आप शेयर कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद फरीदा बिन. वन आई जस्ट वांट वन पॉइंट, वन सेंटेंस. आप अनम्यूट करिए फरीदा बिन बटवाला. ईटिंग चैलेंज में ऐसा होता है सर कि एक एज के बाद थोड़ा हैवी आपको फूड्स, आपको क्या होता है, मैं हाँ, आपकी बात हैवी कर. हैवी फूड्स डाइजेस्ट करना प्रॉब्लम होता है मुझे। प्रॉब्लम होता है, हैवी फूड्स डाइजेस्ट करना प्रॉब्लम है. ओके, थैंक यू सो मच. रशीदा बेन, आपको? कैन यू हेल्प मी विद अनम्यूटिंग विद योर ऑप्शन? अच्छा, उनका रेंज क्या है? तब तक हम लतीफा बेन से सुनते हैं. हाँ, यस लतीफा बेन, एक चैलेंज एज के हिसाब से आपको क्या महसूस होता है? एज के हिसाब से सर मेरे को गैस प्रॉब्लम बहुत थी। बस अभी हम अगेन, जब ये लेते अभी के हैं मैं तो आप, नहीं नहीं वो ठीक है.
मैं अभी खाली एक चैलेंज, आपको क्या चैलेंज, गैस का अगेन डाइजेशन इशू। ओके, रशीदा बिन आप बात करिए। हाँ, वीडियो बंद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनम्यूट करिए प्लीज। पहले से बहुत एनर्जेटिक हो गई हूँ मैं। पहले इतना पहले नहीं काम कर सकती थी। पहले काम नहीं कर सकते थे। हाँ। ओके, परफेक्ट। शिरीन बिन आप शेयर कर पाओ, अनम्यूट कर पाओगे? ओके, चलो, नो प्रॉब्लम। सो एज वी आर सीइंग डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं। पहले जितना अ, अपनी लैंग्वेज में दबा लेते थे, उतना नहीं दबा पाते, उतना नहीं खा सकते। या अगर खा भी लिया उतना, कभी शौक हुआ खा लिया उतना, तो हम इश्यूज, डाइजेशन इश्यूज होते हैं, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, तो वन इश्यू, थकान लगना। पहले जितना काम कर सकते थे उतना अभी काम नहीं कर सकते हैं, है ना? गैस का प्रॉब्लम हो ज्यादा होना। सो व्हाट इज ऑल दीज, व्हाट आर, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इश्यूज अभी के टाइम में यंग लोगों को नहीं होता है, होता है, बट दीज आर समथिंग टिपिकल रिलेटेड टू ओल्डर एडल्ट ऑल्सो। एंड इसका रीजन, कुछ रीजंस होते हैं इसके। सम ऑफ द रीजंस आर लाइक, जैसे हमने बहुत बार बात किया है, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात किया है। मेटाबॉलिज्म याद है आप लोगों को? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? चलो, इफ यू आर न्यू, आपने शायद नहीं सुना है, तो मेटाबॉलिज्म मतलब कि आपकी बॉडी किस तरीके से खाने को हजम करती है। वॉट एवर वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड, कैलोरीज, वो एनर्जी के तौर पे हमारी बॉडी यूज करती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, इसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और जितना फास्ट आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, उतना अच्छा आपका हेल्थ और आपका वेट मेंटेन रहेगा। इफ यू हैव अ स्लोअर मेटाबॉलिज्म, जो नॉर्मली थायराइड के केसेस में होता है, वहां पे आपका वेट बढ़ता है। सो वी नीड टू हैव अ गुड मेटाबॉलिज्म। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होते जाता है, मसल मास डिक्लाइन होता है, एंड ओवरऑल हेल्थ में फर्क पड़ता है। टिपिकल प्रॉब्लम मेन एंड women फेस आफ्टर 40s 50s। मेन, बेली फैट बढ़ जाता है, मैं वही खा रहा हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज द सेम, मेरा बेली फैट क्यों बढ़ रहा है? एंड लेडीज हैव अ टिपिकल प्रॉब्लम, एंड दैट इज लोअर बॉडी फैट, abdomen, थाइस, हिप्स, बटक्स। तो ये टिपिकल प्रॉब्लम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एजिंग। बट इसे हम रिवर्स कर सकते हैं, इसे हम स्लो डाउन कर सकते हैं, इसे हम बेटर मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो कुछ टिपिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर एल्डरली अडल्ट्स, ओल्डर एडल्ट्स, और उनका क्या सॉल्यूशन है। सो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट, टिपिकल, वन ऑफ द टिपिकल चैलेंजेस जो एल्डरली पीपल फेस, जो मैंने देखा भी है, क्योंकि मेरे घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको देखा हुआ है। वो टाइम पे रियलाइज नहीं करते थे, ये हर्बल लाइफ के पहले की बात कर रहा हूँ। वो टाइम पे रियलाइज नहीं करते थे, और शायद हम, आप में से भी कुछ लोगों के साथ में शायद होता रहेगा, अगर आपके घर में सास ससुर है, माँ बाप है, तो इरिटेट हो जाते हैं उनकी छोटी छोटी चीजों के ऊपर, खाने के लेके, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, खाना बनाए फिर खाते नहीं है। तो ये सब चीज हम कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उनकी मूड स्विंग्स, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। दे नीड फूड बट दे कैन नॉट ईट। खाना चाहिए उनको, बट वो खा नहीं सकते। एज यू एज, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, न्यूट्रिएंट्स की जो बात है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बट हमारे शरीर की कैपेसिटी, वो खाने में से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। सो एज यू एज, यू रिक्वायर मोर फूड टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बट यू कैन ईट लेस। आप खाना कम हो जाता है, आप खाना कम खा सकते हो। तो इससे जो गैप होता है न्यूट्रिशन का, वो बढ़ता है, बिकॉज यू नीड मोर बट यू कैन ईट लेस,
एंड यू कैन अब्सॉर्ब लेस, क्योंकि बॉडी एज हो रही है ना, मसल मास डिक्लाइन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सो इसके वजह से आज के तारीख में स्पेशली कपल्ड विथ प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ये सब चीज को अगर पूरा एक बैग में डालते हैं तो इट इज अ रेसिपी फॉर मेनी लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये सब। तो ये टिपिकल प्रॉब्लम। ना प्रोटीन की अगर रिक्वायरमेंट है तो ओल्डर अडल्ट रिक्वायर मोर प्रोटीन। इसका क्या रीजन है, और ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों हमें समझना है, बिकॉज एज आई सेड स्टार्टिंग में हमने बताया, वी आर गोइंग टू एज। आप में से कितने लोग थर्टीज में हो, इन योर थर्टीज? ओके, मैं, मेरा भी हाथ ऊपर है। ओके, एनीबडी इन फोर्टीज, 40, फोर्टीज में? ओके, 40+? अच्छा, 30 से लेस? मैं वही सोच रहा विशाल जी कहाँ पे हाथ ऊपर, 30 के ऊपर भी नहीं करे, 40+, तो ये लेस देन 30। मैं ये हाथ नहीं ऊपर, तो मैं वुड हैव आस्क्ड 25 से लेस, शायद वहां पे हाथ ऊपर करते थे। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर इन योर 30s, 40s, राइट? मे बी लेस देन 30, 25+, 28+ तो सभी है यहाँ पे। बट एज यू एज देर इज समथिंग कॉल्ड एज सार्कोपीनिया। अब ये सार्कोपीनिया क्या होता है? एज रिलेटेड मसल लॉस। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है हमारा मसल मास ड्रॉप होता है। दिस इज अ टिपिकल प्रॉब्लम जब आप वेट लॉस भी करते हो। जब हमारा वेट लॉस होता है मसल मास कम होता है। बॉडी कॉम्पोजिशन में दो चीज होती है, टोटल बॉडी फैट एंड बॉडी मसल्स। अब जब वेट लॉस हो रहा है तो क्या कम हो रहा है? फैट्स कम हो रहा है या मसल्स कम हो रहा है? इन अ टिपिकल वेट लॉस प्रोग्राम नॉर्मली फैट मसल्स कम होते हैं, यू लूज मसल्स। मसल मेंटेन नहीं होता है क्योंकि हम कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते नहीं है, हम कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते नहीं है, हमको प्रोटीन के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमें सिर्फ इतना ही है कि खाना कम करना है, वजन कम करना है, दैट्स इट। हमें उतना ही समझ में आता है। So in a typical weight loss program, मसल मास लॉस होता है। नाउ आपने वेट लॉस कर लिया और आपकी एज बढ़ रही है। एज यू ग्रो ओल्डर विथ अ स्लोअर मसल मास यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली मसल मास से रिलेटेड होता है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मसल मास को, मसल मास जो लॉस होता है जिसे सार्कोपेनिया कहते हैं, उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें ज्यादा प्रोटीन चाहिए। सो ओल्डर एडल्ट रिक्वायर मोर प्रोटीन देन यंगर पीपल, क्योंकि उनको पहले तो वो जो लॉस हुआ वो प्रिवेंट करना है। एंड दैट्स व्हाई अभी अगर आप थर्टीज में हो, फोर्टीज में हो, दिस इज द राइट टाइम जहां पे आपको आपके मसल मास के ऊपर बिल्ड करना है बाय प्रॉपर प्रोटीन इंटेक एंड प्रॉपर स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्रूशियल है। इररिस्पेक्टिव आपको कोई कुछ भी बोले, प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, प्लीज, ऊपर वाले ने दो कान दिए हैं आपको, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल। बिकॉज वो लोग अगर नहीं करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होने वाली है, दिक्कत होने वाली है आफ्टर 15-20 ईयर्स। बट आपने अभी अगर आपका मसल मास मेंटेन किया, बढ़ाने के लिए पीछे काम किया, तो इन योर थर्टीज, लेटर ऑन व्हेन यू आर फोर्टीज, 45, 50, जब आपका मेनोपॉज शुरू होगा, जब आपका मेनोपॉज खत्म होगा, तब आप, यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर दैट। बिकॉज विद अ बेटर मसल मास यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग हेल्थ। आपका जो मेनोपॉज पीरियड है जहाँ पे एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, और जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप होते हैं बॉडी में बहुत सारे हार्मोन हार्मोन चेंजेस होते हैं और मसल मास और ड्रॉप होता है। So please, if you're in your 30s, in your 40s, concentrate on strength exercises, make it a priority, make protein intake a priority. ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब आप 50s क्रॉस करोगे, 60s क्रॉस करोगे, तभी रिकवरी मुश्किल होता है, टेक्स मोर एफर्ट, और हम कम एफर्ट डाल सकते हैं। ये पैराडॉक्स है, ये समझना जरूरी है। दूसरा वेरी एसेंशियल, फाइबर। क्योंकि जैसे फरीदा भाई ने शेयर किया, लतीफा भाई ने शेयर किया, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं।
गैस हो जाता है। सिंपल रीजन, बॉडी खाना हजम ही नहीं कर पा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा जाएगा किधर, गैस ही बनेगा, डाइजेशन इश्यूज होगा, योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज बिकमिंग वीकर, क्योंकि कीड़ों से हमको नफरत थी, हमने कभी बैक्टीरिया से प्यार किया ही नहीं, हमने प्रोबायोटिक्स लिया ही नहीं। तो जैसे जैसे हमारी एज भी बढ़ी, ये भाई भी निकल गए, चले गए, बोले यहाँ पे हमारा काम नहीं है, हम जाते हैं। तो जैसे आपके बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया कम होते गए, डाइजेशन इश्यूज बढ़ते गए, एंड विथ अ बैड डाइजेशन, रिमेंबर, योर इम्यून सिस्टम इज ऑल्सो गोइंग टू गेट अफेक्टेड। क्योंकि अगर डाइजेशन सही नहीं है, मतलब आपका जो खा रहे हो वो न्यूट्रिशन जा नहीं रहा है बॉडी। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड। इसका एक ही सेंटेंस है, आप इसको मानो तो सोना, नहीं मानो तो पित्तल। वो फिर बाद में जाके उसको दवाई से और डॉक्टर के पास चक्कर मारने पड़े। सो नाउ इज रियली द टाइम टू करेक्ट। तो फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज भी आपको फोकस करना है, एंड एल्डरली एडल्ट्स नीड टू फोकस ऑन फाइबर, विच विल हेल्प देम टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड कॉमन अदर प्रॉब्लम्स। कितना चाहिए? तकरीबन 25 से 30 ग्राम फाइबर डेली चाहिए, सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, ये सब चीज हमें लेना जरूरी है। तीसरा चीज जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ओल्डर एडल्ट्स, कैल्शियम एंड विटामिन डी। क्योंकि जैसे एज बढ़ती है, बोन हेल्थ डिक्लाइंस। जो हमारे जो मेन बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स कौन से हैं हमारे पास? लॉन्ग बोन्स, थाई, राइट, एंड फाइन सर। नहीं, स्पाइन नहीं, स्पाइन तो छोटे छोटे होते हैं, हैंड L3 हैंड L4। हैंड, योर हैंड हैंड, ये लॉन्ग हाँ बोन्स है ना, ये लॉन्ग बोन्स है आपके। दीज आर योर लॉन्ग बोन्स, योर थाई बोन्स, हैंड, ये लॉन्ग बोन्स होते हैं। तो ये जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसके अंदर जो अंदर का बोन मैरो होता है ना, ये बोन मैरो आपके WBC बनाते हैं, विच आर योर फाइटर सेल्स, जो आपको आपके इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, आपको बीमारियों से बचाते हैं। बहुत सारे लोग, जब आपने देखा रहेगा, जब आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर बोलते हैं ब्लड टेस्ट करा के आओ, फिर वो एक कुछ काउंट देखते हैं, मैकोफाइट्स एंड ये and वो और WBC, अरे आपका WBC काउंट बढ़ गया, और WBC काउंट गोइंग अप मींस आपको कोई इन्फेक्शन, तभी WBC काउंट बढ़ता है। सो ये जो आपके लॉन्ग बोन्स होते हैं, इसके अंदर का जो माल मसाला होता है वो डिक्लाइन होता है, इट इज कॉल्ड ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपोरोसिस। और ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर बोन्स ब्रिटल होते हैं, बोन्स वीक होते हैं, देन दुनिया भर के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। इट कैन लीड टू फ्रैक्चर्स। एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये दो चीज ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आज के दूध में आपको ना कैल्शियम मिलता है ना विटामिन डी मिलता है, बिकॉज ऑफ द वे मिल्क इज मेड। सो कैल्शियम आपको कितना चाहिए? तकरीबन 1200 मिलीग्राम पर डे। एंड विटामिन आपको लगभग 800 से 1000 IU, इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, पर डे चाहिए। और ये दोनों चीज साथ में चाहिए। अगर आप कैल्शियम ले रहे हो और विटामिन डी नहीं ले रहे हो, तो वो ऑब्जॉर्ब नहीं होता है, कैल्शियम बॉडी में यूज नहीं होता है, और वो आपके किडनीज पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। सो यू नीड कैल्शियम एंड विटामिन डी बोथ टुगेदर, साथ में। और आज के तारीख में जितना मैंने देखा हुआ है, हमने देखे हैं, बहुत सारे लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, बहुत सारे लोग। डॉक्टर्स इंजेक्शन भी रिकमेंड करते हैं, या फिर दवाइयाँ देते हैं, एक वीक में एक गोली लेना होता है, कुछ डोज देते हैं। सुना है, आप लोगों ने देखा है, व्हाट आर दो, वो सप्लीमेंट्स ही है ना, और क्या है। बट उतना ज्यादा हैवी लेना, फिर बॉडी को एज के हिसाब से हजम करना जरूर। तो अगर अभी से अगर हम ध्यान रखते हैं, अभी अभी से अगर उसके बारे में सोचते हैं, सो एज वी एज वी गोइंग टू हैव अ बेटर हेल्थ।
बिकॉज हर एक चीज हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है. अब अगर कैल्शियम की बात, सी आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट दीज आर फैक्ट्स. उसको हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम उसको चेंज कर पाएंगे. कैल्शियम किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है? मदर्स ओवर ईयर आप समझ सकते हो, बच्चों को बोलते हैं दूध पियो दूध पियो. हमें समझता है कैल्शियम, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको बोला है दूध पीना चाहिए. बचपन में पकड़ पकड़ के दूध पिलाया हमको. तो वाई डू यू नीड कैल्शियम? एक कैल्शियम का रीजन इज ऑल्सो फॉर योर हार्ट. कि हमारा हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता है उसके लिए कैल्शियम चाहिए हमें. तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. तो एल्डरली एडल्ट के लिए बात करें तो टू प्रिवेंट बोन डिटोरिएशन कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट. और आपके लिए अभी भी जरूरी है कि आगे चल के ये ना हो. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इन्फ्लेमेशन, घुटने दर्द करते हैं, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, कमर दुखती है, जॉइंट्स पेन होता है, जिस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बोन्स. जो हमारे ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, बॉल सॉकेट जॉइंट्स वगैरह, तो पैर के जॉइंट्स में ऐसे बीच में कैविटी होती है और ऐसे लिगामेंट्स होता है और बीच में ऐसे गादी होती है. तो ये जब सूज जाता है अंदर, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूज जाता है, तो ये दर्द पैदा करता है. तो ये इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग अगर है, उसे कम करने के लिए आपको ओमेगा 3 फैट्स चाहिए. ओमेगा 3. तो ओमेगा 3 आपको हार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जॉइंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ब्रेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगर ओमेगा 3 फैट्स, हेल्दी फैट्स नहीं है, सो ब्रेन कॉग्निटिव जो थिंकिंग पावर होता है वो कम होता है. वन ऑफ द टिपिकल प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं एज यू एज, भूलना. अभी किसी को है, भूल जाते हो, याद नहीं रहता. सिंपल एग्जांपल, चाबी अभी तो यहाँ रखी थी, कहाँ गई? क्या नाम था इसका, अभी इसने फोन किया था, क्या नाम था? या अभी के टाइम में अगर बात करें, मोबाइल खोला मैसेज करने के लिए, भूल गए किसको मैसेज करना. डिक्लाइनिंग कॉग्निटिव फंक्शन. अगर अभी हो रहा है, इट्स अ स्टार्ट. इसके लिए आपको बहुत सारा एक्टिविटी करना जरूरी है. पहली चीज तो मोबाइल कम यूज करना जरूरी है. बिकॉज द मोर यू आर ऑन स्क्रीन, द मोर यू आर कंज्यूमिंग, जैसे एम्प्टी कैलोरीज होते हैं ना, एम्प्टी इंफॉर्मेशन. न्यूज पढ़ रहे हो, एम्प्टी इंफॉर्मेशन, यूजलेस इंफॉर्मेशन जितना ले रहे हो, वो ब्रेन को डिक्लाइन करता है. फीड योर माइंड विथ हेल्दी थिंग्स, समथिंग टू लर्न. So you need omega 3, you need healthy fats, and also brain games. कुछ ना कुछ ब्रेन एक्टिविटीज रखो. रीडिंग न्यू बुक्स, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, लर्निंग अ न्यू हॉबी, सुडोकू, सॉल्विंग पजल्स, समथिंग और द अदर. ये आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है, नए नए न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस डेवलप करता है. और जितना वो वायरिंग अंदर से अच्छा रहेगा, उतना आपका जो एजिंग है, रिमेम्बरिंग कैपेसिटी, मेमोरी बढ़ता है. अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया, ये दो बहुत कॉमन होते हैं एल्डरली एडल्ट्स में. नाम भूल जाते हैं. आई वन ऑफ माय क्लाइंट्स, शी इज इन बॉम्बे, वो बहुत परेशान है बिकॉज शी कांट लीव हर मदर. उसको बंद करके लॉक करके जाना पड़ता है उनके मम्मी, क्योंकि अगर नीचे उतर गए तो भारी आ ही नहीं पाएंगे, उनको याद ही नहीं रहता. तो दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम, बट उसका सोल्यूशन अभी है. अगर आपको नहीं चाहिए कि आपका आपके साथ ही. Another problem with elderly adults is vitamin B12. ये बहुत कॉमन, स्पेशली वेजिटेरियंस में ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है. बिकॉज absorption of this B12 from your food goes down as you age. इससे थकान होती है, मेमोरी इश्यूज होते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज क्रिएट होते हैं. सो यू नीड टू हैव मोर. अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको फोर्टिफाइड फूड्स लेना जरूरी है. एंड ऑफ कोर्स वी हैव आवर शेक जिसमें B12 है, दिया हुआ है. B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन एंटीऑक्सीडेंट्स, ये कुछ चीजें रिक्वायरमेंट है. विटामिन,
जो आपके डैमेज को सेल्स सेल्स को डैमेज से प्रिवेंट करेंगे। सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। अब ये जो फॉर्मूला 1 शेक हम लेते हैं, ये क्यों हेल्पफुल है, स्पेशली फॉर एल्डरली एडल्ट्स, फॉर द टिपिकल प्रॉब्लम कि आपको भूख लगती है बट आप खाना कम खा सकते हो और उससे कम खाना आपकी बॉडी अब्सॉर्ब कर सकती है। सो द न्यूट्रिशन व्हेन यू आर हैविंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ शेक, इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट, इट्स लाइट ऑन द बॉडी। तो अगर आपके घर में एल्डरली एडल्ट्स है, इररिस्पेक्टिव उनको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, नहीं करना है, दैट डजंट मैटर। रिमेंबर, फॉर्मूला 1 शेक इज नॉट अ वेट लॉस प्रोडक्ट, इट्स अ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो आपको वेट लॉस के लिए हेल्प कर रहा है, बिकॉज इट्स लो इन कैलोरीज, हाई इन न्यूट्रिशन। बट एज अ न्यूट्रिशन आप हर एक एल्डरली एडल्ट को दे सकते हो, बिकॉज वो उनके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को कवर करने के लिए हेल्प करेंगे। एंड बिलीव मी, उससे आपके घर में जो एडल्ट्स है जो अभी कुछ दवाइयां ले रहे हैं, तो उनकी दवाई पर डिपेंडेंस कम हो जाएंगे। आई कैन स्पीक टू फ्रॉम एग्जाम्पल माई फादर, इज 80 years old, बट पिछले 8 साल से वो न्यूट्रिशन पे है। उनको वेट लॉस करना है क्या, इंटरेस्ट भी नहीं है उनको, बट लगातार न्यूट्रिशन ले रहे हैं। He's having all the supplements, he's having night works, he's having calcium, he's having multivitamins, he's having a shake, a fresh supplement, and touch wood, he is very active, and उनका हेल्थ मैंने डे बाय डे इम्प्रूव होते देखा हुआ है एट दिस एज ऑल्सो। वो ये एज में भी खुद का काम करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, दैट्स ऑल दैट वी वांट। ऑफिस जाते हैं, खुद मोटरसाइकिल पे जाते हैं, आते हैं, एवरीथिंग। सो इफ यू वांट दैट फॉर योर पेरेंट्स, यू हैव टू स्टार्ट देम ऑन द न्यूट्रिशन, बिकॉज वो एक चीज है जो उनको उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि खाना कम होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, च्यूइंग प्रॉब्लम्स होते हैं, एज यू एज अनदर टिपिकल प्रॉब्लम, दांत कम हो जाते हैं। नोटिस किया आप लोगों ने किसी ने, डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं बड़े एल्डर्स। ओके, टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटी जहाँ पे डेंचर्स लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल टीथ लगा सकते हैं, इम्प्लांट्स कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट दे हैव च्यूइंग प्रॉब्लम्स। सलाइवा गोज डाउन, जैसे आपकी एज होती है, मुंह में का माउथ का जो सलाइवा प्रोडक्शन होता है वो भी कम हो जाता है। खाना कम खा सकते हो, डाइजेस्टिव डेंटल इश्यूज होते हैं। सो दिस दिस रियली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। टीका नहीं, किसी ने नोटिस किया है, बड़े बुजुर्ग टीका ज्यादा नहीं खा सकते? आप में से कोई है जो नहीं खा सकता है? माई ग्रैंड मदर हैड दैट प्रॉब्लम, शी डिडंट हैव दैट प्रॉब्लम, राइट? माई ग्रैंड मदर हैड दैट प्रॉब्लम, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे हर्बल लाइफ नहीं था मेरे पास, मेरे लाइफ। शी कुडंट ईट, इतना भी टीका नहीं खा सकते। मतलब ऐसा नॉर्मल हल्का सा भी मिर्ची डाला ना खाने में तो उसको टीका लगता था, वो नहीं खा सकते थे। एंड वी वर एट अ लॉस कि हम उनको क्या दें, कैसे खाना बना, क्योंकि वो एक के लिए, सब लोग तो फीका नहीं खा सकते, तो उनके लिए अलग खाना बनाना पड़ता था। फिर कई बार वो क्या कुछ मीठा लेके बैठ जाते थे, या फिर कुछ शक्कर लेके बैठ जाते थे। अब तब उतना नॉलेज नहीं था, पर तभी हर्बल भी नहीं था, तो उनको दे क्या? सो इफ दैट केस, इफ यू जस्ट गिव देम अ डाइनो शेक, इफ यू जस्ट गिव देम अ फॉर्मूला 1 शेक, डोंट यू थिंक इट विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम? फिर खाना कम भी खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको जो शरीर को चाहिए वो मिल रहा है उनको। सो मच यू विल बी रिलीव, एंड यू बी सो हैप्पी कि उनको वो चीज आप हेल्प कर पाए। आई शेयर वन मोर एग्जांपल। वन ऑफ माय क्लाइंट्स, ही वाज इन केरला। उनके ग्रैंडफादर 95 ईयर्स के थे, और उनको बहुत सारे कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे, एंड ही वाज बेड रिडन। एंड वो टाइम पे उनको नाक में से नली डाला हुआ था, बिकॉज ही कुडंट ईट एनीथिंग, फूड नहीं खा पा रहे थे, तो नाक में से नली डाल के उनको खाना दे रहे थे। तो आई जस्ट सजेस्टेड हिम कि आप हर्बल शेक क्यों नहीं देते उनको, फॉर्मूला 1 शेक क्यों नहीं देते? टीचर क्या लास्ट में डॉक्टर, तो उनके डॉक्टर को पूछा, उनको बताया, उन्होंने वो लेबल वगैरह पढ़ा, ही सेड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव योर ग्रैंडफादर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प हिम, बिकॉज सबने हाथ ऊंचा कर दिया था, वी कैन नॉट गारंटी, बट जितने दिन वो रहे, ही वॉज हैप्पी, बिकॉज वो शेक न्यूट्रिशन जा रहा था उनके अंदर, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बिकॉज यू देवर फीड क्या करे, आप सूप नली में से कैसा डालोगे, क्या क्या करोगे? सो दिस आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट
people face. Okay? Hydration challenges. Adults, they face hydration challenges. प्यास कम लगती है, बट पानी तो पीना ही है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट दे अलग अलग चीजों से आपको इन्फ्यूज टी या फिर फ्रेश या इस तरीके से वाटर रिच फूड आप उनको दे सकते. ठीक है. बोन डेंसिटी की भी हमने बात की. सो इफ यू हैव एल्डरली एडल्ट्स इन योर होम, या आप खुद उस सिचुएशन में हो, तो मेक श्योर यू हैविंग फॉर स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स. आप में से बहुत सारे लोग हैं, रशीदा बहन को देखता हूँ, फरीदा बहन को, नाउ दे आर ईटिंग मच बेटर. भूख लगती है, खाना खा रहे, बिकॉज गुड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट इज गोइंग. Okay, smaller frequent meals, nutrient dense and calorie light. This is what is required for nutrient dense and calorie light. Believe me, Formula One shake is the best option. जहाँ पे आपको न्यूट्रिशन भी चाहिए और कैलोरीज भी कम चाहिए. कैलोरीज क्यों कम चाहिए? बिकॉज खाना नहीं पचा पाते, बट न्यूट्रिशन उनको ज्यादा चाहिए. सो दिस इज द बेस्ट solution for योर एल्डरली एडल्ट्स. ओके. एंड उनको अगर कोई भी स्पेशल डाइट्स की जरूरत है, जैसे कि डायबिटीज है या हार्ट प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स है या यूरिक एसिड है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल डाइट्स की जरूरत होती है. वो आपके कोच आपको पर्सनलाइज करके दे सकते हैं. ऑल इन ऑल, द ओनली कंक्लूजन इज दैट टुडे इज द टाइम व्हेन यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्दी एजिंग. मे बी आप 30s में हो, बट डोंट टेक इट लाइटली. मे बी आप 40s में हो, कभी तो हमारी एज बढ़ने वाली. रेगुलर न्यूट्रिशन इनटेक, प्रॉपर आपका फॉर्मूला वन शेक, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, ये सब चीज अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प अस टू एज इन अ वेरी मोर हेल्दी वे. So that was all from my side for today's topic. Thank you so much, and over to you, ma'am. थैंक यू मोहम्मद भाई. थैंक यू भारती जी. Welcome. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, beautiful Okay. topic, sir. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you so Thank much. you, sir. बट उसमें Amazing, इम्प्लीमेंट beautiful जरूर है. करिए और आपके घर में जो लोग हैं उनको हेल्प जरूर करिए. हाँ, जी, sir. sir. Thank you. Okay? हाँ, Believe me, Formula One, I cannot stress more on this. Formula One shake आपके घर में हर एक, आपके पेरेंट्स को, आपके, उनको Formula One shake, उनको मल्टीविटामिन कैल्शियम दीजिए. यू विल सी देयर हेल्थ इंप्रूव. बचपन में आपको पकड़ पकड़ के पिलाया था कि नहीं, खिलाया था कि नहीं माँ बाप ने? वो जिद करेंगे, वो ना बोलेंगे, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू चेंज द माइंडसेट. इट टुक 1 year फॉर माई फादर टू स्टार्ट. 1 साल लगा उनको मनाने को, उनके हैबिट्स चेंज करने को. बट मैं अगर गिव अप कर देता था तो आज उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती. इवन अमृता वुड टेस्टिफाई टू दैट. इट टेक्स टाइम, सो डोंट गिव अप ऑन दैट. भले चलो उनने बनाया, उन्होंने नहीं लिया, नो प्रॉब्लम, बट बी डोंट गिव अप. जब तक वो शुरू नहीं करते, वो लेना नहीं शुरू करते ना, आप पीछे लगे रहो, बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर हेल्थ. ये समझ. So my dad was like this only कि नहीं लेना है, but वो डेली उनका आदत है. he gets up at 3:30-4 बजे वो सुबह उठते हैं, और उस टाइम पे ऑब्वियसली कुछ खाना ऐसा सच रहता नहीं है. तो व्हेन आई वेंट देयर, तो वो मैं सुबह उनको ना बिल्कुल बिल्कुल शेक इन मिल्क, उनको मीठा बहुत पसंद है ऑब्वियसली, जैसे आपने बताया. तो ही स्टार्टेड विद दैट. उसके बाद वो फ्लेवर की वजह से लेते हैं. इट इज नॉट लाइक कि वो मतलब एज अ शेक वो नहीं लेते. वो क्योंकि उनको फ्लेवर बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करते थे, आज ये आज वो ऐसे करके. बट इट टुक क्या टाइम रियली. इम्प्रूवमेंट, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपको नोटिस है उनकी हेल्थ में? He works in a cancer hospital, okay, so which is around 12 to 15 kilometers away from my home. He started walking back from office. नो. Though he didn't admit that ये शेख का असर है. नहीं, मैं तो हमेशा से अपने ऊपर ध्यान देता हूँ बोलते. बट यस, दैट इज व्हाट आई सॉ. उसके बाद ही वाज हाइपर एसिडिक, ऐसा उन था. इवन मुझे भी उनके मतलब ऐसा होता था. नाउ उनका एसिडिटी का जो प्रॉब्लम हुआ करता था, वो इज वेरी लो, क्योंकि उनको मतलब आई मेड हिम एग्री विथ 2 products. वन वाज शेक एंड वन वाज नाइट वर्क. बट नाइट वर्क के बाद ना वो और कुछ सुनने को रेडी नहीं थे.
क्यों नहीं, और मैं कुछ नहीं लेने वाला हूँ। तो नाइट वर्क में आई यूज टू गिव एलो टू हिम, क्योंकि उनको पता नहीं चलता टेस्ट में कि उसमें एलो डाला हुआ है। सो दिस इज हाउ दीज 3 प्रोडक्ट्स आई गिव हिम, और उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। ही वॉज समवन जो मैंने बचपन से देखा है कि रात के टाइम पे एसिडिटी होती थी और उनका सांस रुक जाता था फॉर अ मिनट और सो, उनकी सांस स्लीप अटक जाती प्रॉब्लम। थी। यस, और वो मतलब और उनके मुंह से निकला हुआ एसिड से हमारे चादर का कलर बदल जाना, यहाँ तक कि जमीन पे जो गिर गया वहां का कलर बदल जाता था। एंड touchwood, I have not listened any complaint recently after starting. So this is कितना what I है have एज उनका? seen. What's his age? He is 63, around 63, 65. 60। हाँ, तो वो तो ये चीजें है। आई मीन आई कैनॉट मोर एम्फसाइज ऑन कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स, दैट्स द बेस्ट गिफ्ट। ये दिवाली में कुछ देना चाहोगे आपके पेरेंट्स को? यस सर। सही में कुछ मत दीजिए उनको, Formula 1 शेक और ये सप्लीमेंट्स भेज दीजिए और बोले ये लेना शुरू करो। बिलीव मी, दैट विल बी द बेस्ट गिफ्ट दैट यू विल गेट। कुछ बोलेंगे भी आप, अरे ये क्या दे दिया, पर उनको बोलो प्लीज लीजिए, मेरे लिए लीजिए। स्टार्ट हैविंग, गिव देम, मेक श्योर दैट दे हैव, and you're going to really see a change in their health. Okay, sure. So thank you so much everybody for patiently listening. थोड़ा टाइम ज्यादा हुआ है, ऑलमोस्ट आई मीन नॉर्मल क्लब के टाइम पे हमने खत्म किया है। ओके